कि 9 मई स्क्रिप्टेड था। ये बताएँ कि 9 मई स्क्रिप्टेड था, तो ये पीटीआई की तरफ से था या किसी और की जानिब से? देखिए, अलीमा बाजी को बताना चाहिए कि वो फोर कमांडर हाउस के बाहर खड़ी होकर क्या कर रही थी। उनको उनका कोर कमांडर हाउस के बाहर मौजूदगी क्या है। देखें, इस वक्त जो पीटीआई इमरान खान ग्रुप है, अब देखिए ना, इमरान खान ने बैरिस्टर गौहर को तो बना दिया चेयरमैन, लेकिन बैरिस्टर गौहर तो ना फौज के खिलाफ बयान देते हैं, ना काजी फायज ईसा के खिलाफ बयान देते हैं, बल्कि वो बहुत ही प्रो एस्टेब्लिशमेंट चल रहे हैं। अब इमरान खान को बड़ी मुश्किल पेश आ रही है कि पाकिस्तान में उनकी बात करने वाला ही कोई नहीं रह गया। मतलब शेर अफजल मरवत भी फौज के साथ सेट है, असद कैसर भी फौज के साथ सेट है, जो बाहर हैं वो सारे फौज के साथ सेट हैं, जो टीवी पे आते हैं वो फौज के साथ सेट हैं, जो फौज के साथ सेट नहीं है वो टीवी पे कैसे आ सकता है, उसको टीवी स्क्रीन कैसे मिल सकती है। तो लिहाजा ये जितने लोग आपको टीवी पे पीटीआई के नजर आते हैं, ये फौज की आशीर्वाद से ही टीवी पर आ रहे हैं ना, वरना जिन पर फौज का आशीर्वाद नहीं है वो टीवी पे कैसे आ सकते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि अलीमा खान अब आहिस्ता आहिस्ता बोलना इसलिए शुरू कर रही हैं कि इमरान खान को ये महसूस हो रहा है कि उनकी बात तो बैरिस्टर गौहर खान कर ही नहीं रहे। आप बात हुँ, समझे ना, हुँ। बैरिस्टर गौहर खान कौन सी 9 मई की बात कर रहे हैं, कौन सी इमरान खान की बात कर रहे हैं। वो तो एक प्रो एस्टेब्लिशमेंट, मुझे लगता है वो इस चक्कर में है कि वो मुनीर से इलेक्शन जीत जाएं, उनके कागज हो जाएं, वो पार्लियामेंट में आ जाएं, वो पार्लिमानी लीडर बन जाएं, और उसके बाद उनकी पार्टी पर गिरफ्तार मजबूत हो जाए बतौर पार्लिमानी लीडर, तो उनके पास बहुत ज्यादा अख्तियारात हो जाएंगे ना। पार्टी चेयरमैन के तौर पे तो अभी उन्होंने टिकटें देनी है, वो कितनी इमरान खान की मर्जी से देते हैं, कितनी इमरान खान की मर्जी के खिलाफ देते हैं, ये देखना पड़ेगा। और उसके बाद दूसरी बात ये होगी कि अगर वो पार्लियामेंट में आ गए तो पार्लियामानी लीडर हो जाएंगे और उनका पूरा कंट्रोल हो जाएगा। और इस वक्त जो एस्टेब्लिशमेंट की गेम है, वो बैरिस्टर गौहर खान को ही पार्लियामानी लीडर बनाने की गेम है, क्योंकि वो एस्टेब्लिशमेंट के साथ ठीक चल रहे हैं। तो शेर अब्दुल मरवत ठीक चल रहे हैं, और जो लोग एस्टेब्लिशमेंट के साथ ठीक चल रहे हैं, एस्टेब्लिशमेंट चाहेगी कि वो पीटीआई के टिकट पे आ जाएं और बाद में एस्टेब्लिशमेंट उनके साथ चलती रहे। तो ये जो प्रो एस्टेब्लिशमेंट ग्रुप है, ये इस वक्त इमरान खान को बहुत तकलीफ दे रहा है। ये इकोनॉमिस्ट के आर्टिकल से भी नजर आ रहा है, और अलीमा खान ने जो इंटरव्यू दिया है गुलाम हुसैन साहब को और कुछ सहाफियों से बात की है, जो पीटीआई के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से भी ट्वीट किया गया है और सब किया गया है, तो मेरे ख्याल में ये एक तनाजा जो है वो है। अब आप देखें ना, शेर अब्दुल मरवत ने काजी फायज ईसा के खिलाफ बात की तो पीटीआई ने प्रेस रिलीज, बैरिस्टर गौर खान ने प्रेस रिलीज कर दी कि ये वो उनकी जाती राय है। शेर अब्दुल मरवत के खिलाफ भी प्रेस रिलीज कर दी है कि उनकी राय जाती राय है, हम नहीं मानते। तो ये जो एक प्रो एस्टेब्लिशमेंट पीटीआई और एक एंटी एस्टेब्लिशमेंट, एक इमरान खान पीटीआई, ये एमकेएम वाला हाल हो गया है। एक पीटीआई पाकिस्तान हो गई है, एक पीटीआई इमरान खान हो गई, ये दो पीटीआई हैं। जो पाकिस्तान में पीटीआई आपको नजर आ रही है, ये इमरान खान की पीटीआई नहीं है, ये बाहर वाली पीटीआई इमरान खान की, शहजाद अकबर इमरान खान की पीटीआई हो सकता है, सलमान अहमद अमेरिका बैठा इमरान खान की पीटीआई हो सकता है, लेकिन बैरिस्टर गौहर खान इमरान खान की पीटीआई अब नजर नहीं आ रहा। इमरान खान की जगह फिर अलीमा खान जो है वो एंटी एस्टेब्लिशमेंट का बयानिया का जो गैप था उसको फिल अप करेंगी। यस, जो इमरान खान की बात कहीं नहीं हो रही और 9 मई की मजम्मत हो रही है, सब कुछ हो रहा है, तो मेरा मतलब है अब तो सरताज गुल भी 9 मई तो माफी मांग रही है कि मैंने माफ कर दियो, मैं शहीदी पे आना भाई। पहले दिन तो तू कह रही थी कि मैं इमरान खान ਲਈ फौज ਨੂੰ उड़ा देंगी, मैं फौज को ये कर दूंगी, और अब आप कह रही हैं मैं शहीद की बहन हूं, मुझे माफ कर दे। तो ये सब जो है पीटीआई पाकिस्तान जो है, ये प्रो आर्मी और प्रो फौज हो चुकी है। सिर्फ इमरान खान को वैसे ही माइनस किया जा रहा है जैसे अल्ताफ हुसैन को माइनस किया गया है। ये पीटीआई ओवरसीज और पीटीआई इमरान खान अलग रह जाएगी और पीटीआई पाकिस्तान अलग रह जाएगी। सेम स्क्रिप्ट है, आप बेफिक्र रहे। सेम स्क्रिप्ट है। वैसे पाकिस्तानी तहरीक में मुज़म्मिल साहब कोई नया स्क्रिप्ट नहीं बनता, हमेशा पुराने स्क्रिप्ट ही रिपीट होते हैं। अच्छा, तीसरी खबर कि इस आर्टिकल में मुतालबा भी किया गया है इमरान खान की जानिब से कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दी जा रही। आज से कागज़ात मंज़ूर होना शुरू हो गए हैं पीटीआई के रहनुमाओं के। मुज़म्मिल साहब, अंदर की क्या खबर है? इस तरह तो फिर जो पीटीआई का बयानिया है लेवल प्लेइंग फील्ड की डिमांड का, वो तो कमज़ोर हो जाएगा। पहले कह रहे थे हमारे कागज जमा नहीं हो रहे, फिर कह रहे थे मंजूर नहीं हो रहे, वो पहले जमा हो गए अब मंजूर हो।
देखिए, ना कागज़ जमा होने से इलेक्शन लड़ा जा सकता है, ना कागज़ मंज़ूर होने से इलेक्शन लड़ा जा सकता है। अभी बल्ले का निशान है ही नहीं, मंज़ूर होके किसी को बल्ले का निशान नहीं मिलना। फिर टिकटों की तक़सीम पे रौला हो जाना है, उन्हें कहना मेरी टिकट है, उन्हें कहना मेरी टिकट है, और गौहर खान ने किसी नूं टिकट देती, हलीमा खान ने किसी नूं टिकट देती। एक हल्के 3-3 4-4 लोग, कोई हलीमा खान दा उम्मीदवार हो जाएगा, कोई गौहर खान दा उम्मीदवार हो जाएगा, कोई शेर अफ़ज़ल मरवत दा उम्मीदवार हो जाएगा। ये जूतियों में दाल बट जानी है, ये कागज़ मंज़ूर होने से कोई आपको कुछ नहीं हासिल होना। मैं आपको कह रहा हूँ कि डिसमेंटलिंग ऑफ द प्रोजेक्ट में इस वक़्त पीटीआई इमरान खान एक अलग चीज़ आपको देखनी पड़ेगी और पीटीआई पाकिस्तान को अलग देखना पड़ेगा। जब आप 2 पीटीआईज़ को अलग-अलग देखेंगे तो आपको इलेक्शन का सिनेरियो भी समझ आना शुरू हो जाएगा, कागज़ात नामज़दगी की मंज़ूरी भी समझ आनी शुरू हो जाएगी, सब कुछ समझ आना शुरू हो जाएगा। मुज़म्मिल साहब जो ओवरसीज़ हैं उनका तो यहाँ पे आपको पता है ना कितने इंटरेस्ट है। जो पाकिस्तान में है उन्होंने तो कॉन्टेक्स्ट भी करना है, रहना भी यहाँ पे है, फैमिलीज़ भी उनकी यहाँ पे है। तो फिर एमकेएम लंदन लंदन में है, कराची में तो नहीं है उनका कोई नाम लेने वाला। तो पीटीआई इमरान खान ओवरसीज ही रह जाएगी। पीटीआई इमरान खान अमेरिका, पीटीआई इमरान खान लंदन, पीटीआई इमरान खान फ्रांस हो जाएगी। पीटीआई पाकिस्तान पीटीआई इमरान खान नहीं होगी। जब नया थैंक यू। चेयरमैन आ गया और आपको नए चेयरमैन की टोन समझ आ रही है, नया चेयरमैन जो है वो काजी फायद ईसा के साथ है, आसिम मुनीर के साथ है, वो एस्टेब्लिशमेंट के साथ है, तो फिर आप बेफिक्र रहें। जिस तरह एमकेएम पाकिस्तान जो है वो पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट के साथ है, इसी तरह पीटीआई पाकिस्तान भी एस्टेब्लिशमेंट के साथ। थैंक यू सो मच मुज़म्मिल साहब कि आपने हमें अंदर की खबरों से बाखबर किया। मुज़म्मिल साहब के मुताबिक पाकिस्तान में जो पीटीआई है वो प्रो एस्टेब्लिशमेंट है और जो ओवरसीज़ में पीटीआई है वो एंटी एस्टेब्लिशमेंट है। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।